हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आर एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व्यवसाय जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले आप लोगों को इस सीरीज़ के 11 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 12 पार्ट है। अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों को 220 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। 220 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरानी सीरीज़ आप लोग देख लीजिएगा। आज हम 221 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपका 221 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई है रानी बाग में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिला पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा आपका नैनीताल जिला। नैनीताल जिले के रानी बाग में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? इस संगति के अध्यक्ष थे मेघलीपुत्र तिस्य। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेघलीपुत्र तिस्य इस संगति के अध्यक्ष थे। बात करते हैं पहली बौद्ध संगति की। तो देखिए, पहली जो बौद्ध संगति है ये आयोजित की गई थी आपके सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में और 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। किस शासक के शासनकाल के दौरान पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया पूछ लिया जा सकता है। याद रखेंगे, अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नोट कर लीजिएगा, महाकश्यप। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, द्वितीय जो बौद्ध संगति है 383 ईस्वी पूर्व में चुल्लबग वैशाली बिहार में आयोजित की गई। किस शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे, काला शोक के शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, मैंने बता दिया आपको। और बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध जो संगति थी ये 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और किस शासक के शासनकाल के दौरान इसका आयोजन किया गया? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के
कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र थे। वसुमित्र इस संगति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरुतुंग किस धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? मेरुतुंग जो है ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेरुतुंग, और यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। इस पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में 1305 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा? मेरुतुंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपके 1885 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 को, कहाँ पर? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष किया गया था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था आपके वर्ष 1931 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते के बाद कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता निम्न में से किस तिथि को हुआ था? देखेंगे पूना समझौता हुआ था आपके 24 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन को कब लॉन्च किया गया? स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसे कब लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2015 में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? देखिए हीराकुंड बांध परियोजना है आपके किस नदी पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। वर्ष 1957 में इसे महानदी पर निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की प्रमुख नहर है? इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान राज्य की प्रमुख नहर है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है और यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान की मरु गंगा भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो देखिए उत्तरकाशी जनपद में स्थित ताल है आपका डोडी ताल। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं चौराबाड़ी ताल की, तो चौराबाड़ी ताल आपके कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। तड़ाग ताल जो है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और श्यामला ताल है चंपावत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1939। ऑप्शन
थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को हुई थी। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? देहरादून में। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में हुई थी हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से। और इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। और इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। सेकेंड अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। और राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है ये है आपका उधम सिंह नगर जिला। उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। और देखिए, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो 24,303 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है। जबकि देश के कुल वन का 3.4% वन राज्य में पाया जाता है। राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो 38,000 वर्ग किलोमीटर राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। और देखिए, राज्य में रिकॉर्डेड वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार रिकॉर्डेड वन वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है किसका? मंदाकिनी का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक है। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? पुनाड़। पुनाड़ इसका पुराना नाम था। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रवर्त कहा जाता था। रुद्रवर्त इसका नाम था महाभारत काल में। मंदाकिनी नदी की अगर हम बात करते हैं, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रुद्रप्रयाग जनपद के मद्राचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी मधुगंगा। मधुगंगा इसकी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी की। अलकनंदा नदी की बात की जाए तो अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है और इसका अन्य नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा इस नदी का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भोटिया जनजाति किरात वंशीय अर्ध घुमंतु जनजाति है और इस जनजाति के लोग 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। और भोटिया जो है ये हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। सेशन आप लोगों को आज का पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल की रीच आप लोगों को बढ़ानी है। और साथ ही साथ देखेंगे, आप लोगों के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सुबह 10 बजे हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग हिंदी की क्लास भी देख सकते हैं। आज क्लास 1 आपको प्रोवाइड कराई गई थी, कल आपको मॉडल पेपर दिया गया था हिंदी का, तो देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1949 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था वर्ष 1905 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, देहरादून
दून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक समाचार पत्र गढ़वाली अखबार का प्रकाशन वर्ष 1905 में हुआ, जो वर्ष 1952 तक चला था। गढ़वाली पत्र का संपादन 3 संपादकों द्वारा किया गया था। इनमें से पहले थे गिरिजादत्त नैथानी, दूसरे थे विशंबर दत्त चंदोला और तीसरे थे तारा दत्त गैरोला। ये आपको याद रखना है। विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था और कब हुआ था? वर्ष 1994 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीरचंद सिंह गढ़वाली। इनका वास्तविक जो नाम था ये था चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। तो ये आपको याद रखना है। पेशावर कांड के ये नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो इस पॉइंट को याद रखें। ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।